आप सभी का स्वागत है जावा मास्टरी कोर्स में। मतलब हम सीख रहे थे अब तक के जावा के टेस्ट, हम जावा के प्रोग्राम किए और जावा के प्रोग्राम के ऊपर हमने बहुत सारे टेस्ट किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था पिछला वीडियो, जो कि हमें बहुत सारे बेसिक से मतलब बेसिक सिखाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व किए, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि ये कुछ 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, और भी इससे आ सकते हैं क्वेश्चन, पर पूरे इसमें कवर करना सीरीज में ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो की साइज लिमिट बहुत हो जा रही है, ठीक है। तो आप देखने में भी थोड़ा वो हो जाता है, टाइम के हिसाब से करना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। तो आज देखते हैं हम आगे का पॉइंट। तो मेथड क्या है, तो हमने मेथड के बारे में पिछले वीडियोस में भी पढ़ा हमने कि मेथड क्या होता है। एक लॉजिकल ब्लॉक, जस्ट लॉजिकल ब्लॉक वी कैन से दैट। देखते क्या होता है ये, मतलब कैसे काम करता है ये मेन मेथड, जैसे कि एक मेथड है, ठीक है। मैं कंसिडर करिए कि एक प्रोग्राम है जावा का, क्लास इसमें रहती है, इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, हम वेरिएबल्स का देखने वाले आगे, इसलिए मैंने अब तक के वेरिएबल्स आपको बताया है, ठीक है। तो मेन मेथड होती है, मेन मेथड क्या है, इनिशियल पॉइंट है हमारे प्रोग्राम का। प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन मेथड से, ठीक है। तो अब मेथड्स के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे आप लोग क्या टाइप होते हैं, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ मेथड। एक मिनट, हाँ, टाइप्स ऑफ मेथड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मेथड, कितने टाइप के मेथड होते हैं, यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन। अब यूजर डिफाइन तो नाम से समझ में आ रहा है कि यूजर ने बनाए हुए मेथड्स, मतलब कौन यूजर, कौन मतलब हमने प्रोग्रामर, हम डेवलपर है, ठीक है। तो हमने बनाए हुए मेथड्स को हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन मेथड्स कहते हैं। अब प्री डिफाइन, प्री डिफाइन क्या होते हैं, जो कंपनी, जो सन के जो जावा डेवलपर्स है, जिसने जावा बनाई, ठीक है, वो लोग ने जो मेथड्स हमें दिए, ठीक है, तो वो मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइन मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे जो मेथड्स है यूजर डिफाइन मेथड, हम कैसे बनाते हैं, M1 M2 मेथड्स, डिपॉजिट मेथड, विदड्रॉ मेथड, गेट नेम मेथड, ऐसे जो भी होते हैं मेथड्स, या हम हमारे बनाए हुए मेथड्स को हम यूजर डिफाइन मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम अभी पढ़ते हैं आगे, चलो। तो आगे जाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, आगे जाने से पहले देखते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास। ये बेसिक देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब स्टार्ट करेंगे हम पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं इसको, तो इसलिए फिक्र ना करिए कि ये छोटा सा है, मतलब कम एक्सप्लेनेशन है वगैरह वगैरह, और इन सब के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, तो इसलिए आप फिक्र भी नहीं कीजिए कि ये मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की और क्लास की। तो क्लास क्या है, व्हाट इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या है क्लासेस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या, एकदम फंडामेंटल बेसिक कंपोनेंट जो जिसकी बिना पे हम प्रोग्राम करते ही है जावा में। अब क्लास क्या है देखेंगे, चलो। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या होता है, आप सर्च कर दिए इंटरनेट के ऊपर ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो इट इज़ अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था आपको कि ये डेटा टाइप है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइप है, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट्स अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आपको पता होगा शायद, डेटा स्ट्रक्चर इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू एंड प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर ये लॉजिक्स जिसे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसकी मदद से करते हैं हम लोग, तो ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ डराने की बात नहीं है, बस ये डेटा के अपने ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है, तरीके हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर को एक लाइन में ऐसे ही बता सकते हैं आप। तो हम बात करते हैं एंड ऑल्सो से दैट इट्स डिफाइन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ये बता देता है, ये नेचर बताता है, मतलब ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताता है, उसके स्टेट्स बताता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ है ये बताता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार, कार ये एक क्लास हो गई, एग्जांपल के तौर पे पकड़ ले रहे हैं हम, सिर्फ कंसिडर करते हैं कि कार क्या है, एक एग्जांपल है, ठीक है। कार एक क्लास है, ठीक है, सॉरी एग्जांपल बोल दिया। तो कार क्या है, एक क्लास है, और क्लास के अंदर क्या क्या होता है, जैसे एक ब्लूप्रिंट, मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक सिर्फ क्या बोलेंगे अपन उसको, एक सिर्फ जैसा बिल्डिंग आपने देखी होगी, बिल्डिंग बनने से पहले जैसी सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ कॉलम्स खड़े रहते हैं, ये स्ट्रक्चर है सिर्फ। तो वैसे ये क्लास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे अभी बिल्डिंग बनने के पहले सिर्फ उसका स्ट्रक्चर होता है, तो हमें क्या बताते हैं, बिल्डिंग बनने कैसी वाली, बनने के बाद में कैसा दिखेंगी, ये पूरा तो नहीं बताता हमें ना, तो बस बताता है हमें स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही क्लास क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है, एक ब्लूप्रिंट है, एक नेचर बताता है हमें ऑब्जेक्ट का, हाँ, और उसे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है वो बताता है हमें, ठीक है।
बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है पर? ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी, जो आपको पहले बताया था मैंने, और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल फंक्शंस। फंक्शन से अभी इसमें हम लोग मेथड कहेंगे। फंक्शन और मेथड में डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर्स में। तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये भी बताया मैंने आपको। लुक अराउंड राइट नाउ, अपने आसपास देखो आप, हर चीज़ आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेंगी, जैसे कि डॉग, कार, टीवी, कैट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत हर चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही मिलेगी, बॉटल, ठीक है। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज सम स्टेट एंड प्रॉपर्टीज, लाइक डॉग प्रॉपर्टीज लाइक नेम, कलर, ब्रीड एंड बिहेवियर लाइक बार्किंग, फेचिंग। जैसे कि मैं अभी इसमें डॉग का एग्जांपल है, मैं खुद का एग्जांपल बताता हूँ। इंसान, हम खुद को एक ऑब्जेक्ट पकड़ ले, है ही हम ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ नाम होता है, हमें कुछ कलर होता है, हम क्या खाना खाते हैं, ठीक है, ये हमारी एक पर्सनैलिटी होती है, हमें कुछ ना कुछ हमारे वेरिएबल मतलब प्रॉपर्टीज होती है, और हमारा बिहेवियर होता है, जैसे कि हम चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, खाते हैं, ठीक है, फाइटिंग करते हैं या किसी को समझाते हैं, ये भी हमारे एक्शन है। तो ये एक्शन बिहेवियर बोलते हैं। स्टेट मतलब क्या, एक ध्यान में रख लिए, एक ऑब्जेक्ट, ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, ठीक है, तो इसे क्या होते हैं, इसे नेम होगा, ठीक है, इसे दो हाथ है, अभी सब कॉमन ही है, दो हाथ है, दो पैर है, ठीक है। तो ये अब बात देखेंगे, अब कुत्ते का एग्जांपल लेंगे हम। कुत्ता, ये कुत्ता बोलता हूँ मैं, इसे कुत्ता बना देता हूँ, ये कुत्ते की धूम, अच्छा ठीक है, ये कुत्ता है, पकड़ लो, इसे कंसिडर कर लो, इसका कुछ नाम होगा, इसे कुछ इसकी प्रॉपर्टी, इसके मतलब प्रॉपर्टीज में इसकी ब्रीड होगी, मतलब एक इसका कलर होगा, ये ब्लैक है, वाइट है, या तो ग्रीन है, कोई भी कलर का कुत्ता हो, ठीक है। बिल्ली पकड़ लो आप इसकी जगह पे, बिल्ली को भी कलर होता है। फिर आप इसकी बिहेवियर की बात करते हैं, तो ये बार्किंग, कुत्ता भूखता है, इसे बार्किंग बोलते हैं। फेचिंग, खाना खाता है, इसे हम ईटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होंगी, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। तो ये कलेक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट, जावा ऑब्जेक्ट कंटेन मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। अब जो जावा में ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। अब मेथड्स में क्या होगा, हम जैसे चलते हैं, टॉकिंग, हम जैसे बात करते हैं, फिर हम वॉकिंग, टॉकिंग, ये जो भी होता है ये मेथड्स में होगा। और प्रॉपर्टीज में क्या होगा, हमारा नाम है, हमारा नंबर है, आधार नंबर है, ये जो कुछ भी होगा ये प्रॉपर्टीज में होगा। और आप बात करते हैं, इट अलोकेट्स मेमोरी व्हेन इट्स क्रिएट। अब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हम करते हैं, तो इसके कुछ मेमोरी होती है। अब ये चीज़ें स्टोर करने के लिए मेमोरी तो लगेंगी ना, जैसे इसका नाम हो गया, ये पर्टिकुलर कुत्ता है, कुत्ते का टाइप हो गया, नाम हो गया, इसको स्टोर करने के लिए हमें ये लगेगा, मेमोरी लगेगी, तो इसे अलोकेट मेमोरी बोलते हैं। सो मेमोरी लगेंगी इसको, तो इसलिए हम बोलते हैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब से मेमोरी लगती है। और किसी की मदद से, जावा में किसकी मदद से क्रिएट होता है, ये न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये ध्यान में रखिए। और ये मेरा चैनल है developer.code, इंस्टाग्राम पे मैं इसके ऊपर जावा के रिलेटेड पोस्ट शेयर करता हूँ, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, उसके ऊपर पोस्ट को शेयर भी करें, और इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करें, जो कि आप हमने जावा को डीपली सीखने के लिए बनाई है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद देने से पहले आपको कुछ एक पोस्ट देखते हैं हम आगे, ठीक है। हमें कुछ एक स्लाइड बाकी है शायद अभी भी, अच्छा, तो ये बाकी थी स्लाइड, इसलिए मैं रुक गया। तो व्हाट इज क्लास है, तो हमने क्लास के बारे में डीप देखा, ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, इससे भी डीप हम देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की जो सीरीज चालू होगी हमारी, इसी के अंदर हम जल्दी चालू करने वाले हैं, तो उसकी के अंदर हम उसको डिटेल्स में देखेंगे। और भी तो हम अब बात करते हैं क्लास क्या है। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अभी एनिमेशन की वजह से टाइम जा रहा है थोड़ा सा। अब देखते हैं क्लास के कितने टाइप होते हैं। यूजर डिफाइन क्लास जो हम बनाते हैं हमारे प्रोग्राम में, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में बनाया हेलो वर्ल्ड, ये सब यूजर डिफाइन क्लासेस है। और ये प्री डिफाइंड क्लासेज है। प्री डिफाइंड क्लासेज मतलब जो सन के जावा जो मेथड के एक सेम मेथड का, वो जैसे हमने बोला सन डेवलपर ने जो मेथड बनाए, प्री डिफाइंड मेथड, वैसे ही जो सन डेवलपर्स ने जो क्लासेस बनाए प्री डिफाइंड क्लासेस, हमें जो स्ट्रिंग क्लास है जो प्री डिफाइंड मिलता है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये जो भी है क्लासेस, ये जो प्री डिफाइंड क्लासेस है हमें यूज़ करने मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड क्लासेस है जो हमें सन माइक्रो सिस्टम जो जावा डेवलपर वहाँ के जो उन्होंने दिया हमें। और ये यूज़र डिफाइंड क्लासेस है, ये है हम खुद बनाते हैं वो क्लासेस, जैसे कि ये प्रोग्राम में जो प्रोग्राम नाम का क्लास है, ये वो क्लासेस है। जैसे कि हम हमारा हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन बनाया, उसके अंदर का जो क्लास थे वो क्लासेस है, ठीक है। तो अब इतना ही इसमें ये इस सीरीज में
इस वीडियो में इतना ही देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका पहले ही। तो ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मतलब वीडियो ज़्यादा ही लंबे हो रहे तो हम छोटे करने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक है, तो इफ़ यू हैव क्वेरी कमेंट एंड कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।